बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जियालो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के भाइयों और बहनों, आप सबको मुबारक हो। जियालो की जीत हो चुकी है, जमहूरियत की जीत हो चुकी है, कराची की जीत हो चुकी है, सिंध की जीत हो चुकी है, चारों सूबों की जीत हो चुकी है, पाकिस्तान की जीत है कि हमने इस सिलेक्टेड को, इस कठपुतली को, इस नाकाम नालायक तरीन वजीर आजम को घर भेज दिए हैं। तारीख, पाकिस्तान की तारीख बताती है कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मैदान में निकलते हैं, जमहूरियत की जिदोजहद के लिए, अवाम की माशी हकूक के लिए, आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वक्त के फ़िरौन के खिलाफ, वक्त के आमिर के खिलाफ, वक्त का जालिम के खिलाफ निकलते हैं तो वो कामयाब होते हैं। आप ही ने आमिर ज़ियाल हक का मुकाबला किया। आपने MRD की तहरीक शुरू की और ज़ियाउल हक की आमरीत को खत्म किया। आपने जालिम मुशर्रफ के खिलाफ जिदोजहद शुरू किया, ARD बनाया, सारी सियासी और जमहूरी जमातों के साथ मिलकर जिदोजहद की और आमिर मुशर्रफ को घर भेजा। और हमारा दौर में जब इस कठपुतली की सूरत में मुल्क के ऊपर ये सिलेक्टेड मुसल्लत हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम पकड़ के अपनी नई जिदोजहद शुरू की। आपने पहले दिन से इस गैर जमहूरी शख्स के सामने डट के खड़े हुए, आंखों में आंखें डालकर इस नालायक को कहा तू इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलेक्टेड राज को, इस सिलेक्टेड निजाम को कभी कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के जियाले, पीपल्स पार्टी के कारकुन, पीपल्स पार्टी के ओहदेदार, पीपल्स पार्टी के क़यादत सदर जरदारी समेत जेल बर्दाश्त किए, मगर अपने असूलों पे सौदा नहीं किए, अपना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, इस नालायक सिलेक्टेड को कभी कबूल नहीं किया, जिदोजहद जारी रखा। और जब आप अपना लॉन्ग मार्च शुरू किए थे, अपना अवामी मार्च इसी कराची शहर से जब शुरू हुआ
हमने कहा था, वजीर आजम को वॉर्न किया था, मगर वो अपना ताकत के नशा में था। हम उसको कह रहे थे कि जियाले मैदान में निकले हैं, बेहतर होगा कि हमारा इस्लामाबाद पहुंचने से पहले तो खुद अपना असेंबली को खत्म करे, आए आमना सामना करे, आए मुकाबला करते हैं। वो हमारे बात नहीं माना, तो जब पीपल्स पार्टी का ये काफिला पूरा मुल्क से गुजरते हुए इस्लामाबाद पहुंचा, तो हमने अदम एतमाद का ऐलान किया, जमहूरी हथियार अपनाया, पार्लियामान में जाके हमला किया और इस जमहूरी तरीके से इस गैर जमहूरी सिलेक्टेड को घर भेज दिया। अब ये सिलेक्टेड कहता है कि ये बैरूनी साजिश है। ये बैरूनी साजिश नहीं, ये एक जमहूरी अमल था। ये बैरूनी साजिश नहीं, ये जियालो का जिदोजहद था। ये बैरूनी साजिश नहीं, ये सियासी कारकुनों का फतह है। ये बैरूनी साजिश नहीं, ये पार्लियामान का, ये आईन का, ये जमहूरियत का कामयाबी है। सिलेक्टेड कहता है कि व्हाइट हाउस में साजिश हुआ, व्हाइट हाउस ने मेरे खिलाफ साजिश किया। व्हाइट हाउस ने नहीं, बिलावल हाउस ने आपके खिलाफ ये साजिश किया। इसका गवाही ये मजमा दे सकता है, इसका गवाही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन दे सकते हैं, हमारा मीडिया के दोस्तों दे सकते हैं, पाकिस्तान के अवाम दे सकते हैं कि ये तब्दीली जो असल तब्दीली है, ये तो रातों रात नहीं हुआ। 3-4 साल यही जियालों ने जिदोजहद किए। हमने पार्लियामान के अंदर था जहां जिदोजहद किया, तो हमने पाकिस्तान के सड़कों में, पाकिस्तान के शहरों में भी अपना जिदोजहद जारी रखा। हमने अपनी सियासी मुखालफत भूल के सारे जमातों के साथ मिलके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कायम किया और 20 सितंबर 2020 में जब हमने पीडीएम की बुनियाद रखा, तो हमने वाज़े लिखा था, अपने जो बुनियादी कागजात थे, डॉक्यूमेंट था, एक्शन प्लान था कि हम लॉन्ग मार्चेस भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, हम पार्लियामान के बाहर इसको बेनकाब करेंगे, मगर साथ साथ हम पार्लियामान के अंदर जिदोजहद करेंगे और हम पार्लियामान में अदम एतमाद के थ्रू इसको घर भेजेंगे। शुरू में तो किसी ने मेरे बात नहीं माना, शुरू में मुखालिफ तो दूर की बात है, हमारे साथियों ने भी हमारे बात नहीं माना, मगर सियासत ये होती है, जिदोजहद ये होता है कि आपने सबको मनाना है, सबको समझाना है, सबको दिखाना है। क़यादत का जिम्मेदारी ये होता है, लीडर का जिम्मेदारी ये होता है कि रास्ता दिखाना, उसी रास्ता पे चलना। तो हमने कायल किया, पहले अमली तौर पे दिखाया, अपना साथियों को समझाया कि पार्लियामान से बाहर ना निकलो, बाय इलेक्शंस में मुकाबला करो। जब हमारा बात माना गया, बाय इलेक्शंस में मुकाबला हुआ, तो मुल्क भर में सिलेक्टेड हुकूमत वफाक में होने के बावजूद
3 सूबों में इक्तदार में होने के बावजूद सारे के सारे बाय इलेक्शंस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसलिए उनका मैंडेट ही जाली था। वो इलेक्शंस नहीं सिलेक्शन से आए थे। तो जब बाय इलेक्शंस हुए वो हारे। फिर हमने सेनेट इलेक्शंस में भी ये दिखाया कि हम खान साहब को नेशनल असेंबली में हरवा सकते हैं। हमने यूसुफ रजा गिलानी को पीपल्स पार्टी को का उम्मीदवार को पीडीएम की उम्मीदवार को जितवा के ये साबित कर दिया, ये उम्मीद दिखा दिया कि ये कठपुतली गिर सकता है। फिर हमें एक साल लगा हमारा साथियों को इस बात पे कायल करना कि हम इसके खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। और जब आप 27 फरवरी को कराची से निकले और कराची के अवाम ने पैगाम दे दिया कि कराची के अवाम इस सिलेक्टेड के साथ नहीं है, कराची के अवाम इमरान पे एतमाद नहीं करता। कराची के बाद हम थट्टा सजावल बदीन से गुजरते हुए हैदराबाद से लेके सखर तक, सखर से लेके रहीम यार खान तक, रहीम यार खान से लेके मुल्तान तक, मुल्तान से लेके लाहौर तक, लाहौर से होके जीटी रोड पे गुजरते गुजरते इस्लामाबाद की डी चौक पहुंचे। मुल्क भर में मैं आपको बता रहा हूं कोई ऐसा शहर नहीं है जहां जियालों का मजबा बाहर नहीं निकले थे। छोटे गांव हो, छोटे शहर हो, बड़े के बड़े शहर हो, इंसानों का समंदर था। हर किसी शख्स का एक ही मुतालबा था, एक ही नारा था कि गो सिलेक्टेड, गो सिलेक्टेड, गो सिलेक्टेड। जो अवाम का मुतालबा था, हमने वो जमहूरी तरीके से अदम एतमाद का हथियार अपना के अवाम के उम्मीदों के मुताबिक, अवाम के मुतालबात के मुताबिक, अवाम के कहने पे इस शख्स का हुकूमत गिरा दिया। और इस नालायक को, इस सिलेक्टेड को घर भेजना क्यों जरूरी था? क्यों जरूरी था? ये अवाम का नुमाइंदा कभी नहीं था, ये आपका नुमाइंदा कभी नहीं था। इस शहर ने इसको नहीं चुना था, इस मुल्क ने इसको मुंतखब नहीं किया था, ये तो हम पे मुसल्लत हुआ था। मुसल्लत तो हुआ, हुकूमत संभाला, लेकिन जब हुकूमत संभाला था तो वो अपने सारे वादे से मुकर गए। इन्हीं अवाम को उसी खान साहब ने वादा किया था कि वो तब्दीली लेकर आएगा, 1 करोड़ नौकरी दिलवाएगा, 50 लाख घर बना देगा, 90 दिन के अंदर ही अंदर, 90 दिन के अंदर ही अंदर दहशतगर्दी और करप्शन का खात्मा का बंदोबस्त करेगा। जमहूरियत पे, जमहूरी निजाम पे, पार्लियामान में अपना किरदार अदा करेगा। हर ट्यूसडे आके इस सिलेक्टेड ने हमारा ऑपोजिशन का सवाल का जवाब देना था। हुआ क्या? हुकूमत में आके रोजगार देने के बजाय इन अवाम से उस शख्स ने रोजगार छीना। मकान बनाने के बजाय गरीबों के सर पे छत देने के बजाय
इंक्रोचमेंट के नाम पे गरीबों के सर से छत छीना, करप्शन का खात्मा करने के बजाय करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, दहशतगर्दी का खात्मा का बंदोबस्त के बजाय एक बार फिर हमें दहशतगर्दी का आग नजर आ रहा है। उस कुर्सी पे बैठ के आईन का तहफ्फुज करने के बजाय, जमहूरियत का तहफ्फुज करने के बजाय वो हमारा आईन पे हमला करता रहा, हमारा जमहूरियत पे हमला करता रहा। हमने कहा था आईन अमानत है भुट्टो का, हम 1973 की आईन पे आंच नहीं आने देंगे, 18वीं तरमीम पे आंच नहीं आने देंगे। हमने वार्न किया था, इस शख्स को कहा था कि आईन पे हमला करेंगे, 18वीं तरमीम पे हमला करेंगे तो हमें एक लात मार के आपका हुकूमत करा देंगे। तो जब हमला करता रहा 18वीं तरमीम पे, इस मुल्क के आईन पे, सूबों के हुकूक पे, अवाम का जेब पे, अवाम का पेट पे डाका मारता रहा, तो हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? हम कैसे खामोश बैठ सकते थे? हम शहीद भुट्टो के सिपाही हैं, शहीद बीबी के बेटा हूं। हम जब अपने अवाम को परेशान देखते हैं, जब गुर्बत को बढ़ते हुए देखते हैं, जब महंगाई को बढ़ते हुए देखते हैं, जब हम जमहूरियत को खतरा में देखते हैं, तो फिर हम चैन से नहीं बैठ सकते, खामोश नहीं रह सकते। क्या हम भूल गए हैं कि मीडिया का आजादी का खात्मा इस इमरान ने करवाया? मीडिया को खामोश करने की कोशिश की, हर इदारा पे हमला आवर था। ये शख्स आजाद अदारा नहीं चाहते थे, ये शख्स फाल अदारा नहीं चाहते थे, ये शख्स ताकतवर अदारा नहीं चाहते थे। ये इमरान ये चाहता था कि हमारा मुल्क के सारे अदारे टाइगर फोर्स बन के काम करे। मीडिया हो तो आजाद ना हो, मीडिया हो तो पीटीआई का टाइगर फोर्स जैसा हो, अदलिया हो तो अदलिया से आजाद ना हो, अदलिया भी पीटीआई का टाइगर फोर्स बन के काम करे। स्पीकर कौमी असेंबली हो, नेशनल असेंबली में बैठे हुए ऑपोजिशन हो, अपना इत्तेहादी हो, वो पार्लियामान को आजाद तरीके से नहीं चलाना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि स्पीकर हो, के इत्तेहादी हो और ऑपोजिशन हो, हम सब पीटीआई का टाइगर फोर्स बन के काम करें। ये तो चाहता था कि हमारा जो कौमी इदारे हैं, जो हर पाकिस्तानी के इदारे हैं, जो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं, चाहे वो हमारा फौज हो, हमारा आईएसआई हो, वो नहीं चाहता था कि ये गैर मुतनाज़ा रहे। वो चाहता था कि हमारा इस्टेब्लिशमेंट भी टाइगर फोर्स का रोल अपना के इसको सपोर्ट करे। ये कैसे मुमकिन है? ये मुल्क किसी एक सिलेक्टेड, किसी एक जाली सिलेक्टेड का गुलामी कभी नहीं मान सकता। ये एक आजाद खुद मुख्तार कौम है। कायद आजम ने हमें जमहूरियत का, अपना निजाम का, पाकिस्तान का रियासत का निजाम के बारे में हमें एक सोच दिया,
कायदे अवाम ने हमें ये सिखाया, वोट का हक दिया, बोलने का आजादी दी, इदारे खड़े किए ताकि हम आजाद हो, हमारे अदारे ताकतवर हो, किसी एक शख्स का गुलामी ना करे। तो इसलिए हम सब ने मिलकर मेहनत की इसको भगाने के लिए, इस शख्स को निकालने के लिए, ताकि हम अपने अवाम को निजात दिला सके। हमने इसका नाम सिलेक्टेड रखा था, मगर अब जहां हम देखे एक क्राइसिस नजर आता है, एक बहरान नजर आता है, जहां भी खान ने, जहां भी इमरान ने हाथ डाला वहां उसने क्राइसिस पैदा कर दिया, एक बहरान पैदा कर दिया। अब हम समझते हैं कि इस शख्स का नाम हम बहरान खान रखें। जमहूरी बहरान, आईनी बहरान, मुआशी बहरान, खारजा सतह पे, फॉरेन इंटरनेशनल सतह पे बहरान, मुआशी बहरान, पानी का बहरान, बिजली का बहरान, ये तो सारे के सारे जो मसाइल है 4 साल के अंदर ही अंदर तब्दीली के नाम पे ये तबाही हुआ है। तब्दीली के नाम पे खान साहब ने आम आदमी का जीना हराम कर दिया। तब्दीली के नाम पे आम आदमी का मुआशी कत्ल हुआ। तब्दीली के नाम पे आप पूछे मजदूरों के, पूछे मेरे स्टील वेल वालों जो इधर सामने नजर आ रहे हैं, हमारा मेहनत कश, हमारा मजदूर मेहनत तो करते आ रहा है, मगर इस तब्दीली के नाम की तबाही की वजह से वो मेहनत का फल नहीं मिल रहा। जिनके पास रोजगार मौजूद था उनसे भी रोजगार छीना, कम से कम तनख्वाह में इजाफा नहीं करता था। स्टील मिल जैसे इदारे को बंद करके रातों रात 10,000 खानदान को बेरोजगार करा दिया। आप हमारा जो किसान है, हमारा जो हारी है, उनसे पूछे तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस इमरान ने तब्दीली के नाम पे हमारा ज़राअत पे तबाही किया है। हमारा हारी दिन रात मेहनत, पूरा दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना का अपना मेहनत देता है, मगर अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रहा। हमारा ज़राअत में अगर बहरान है तो इस इमरान खान भी उसका जिम्मेदार है। हमारा नौजवान जो 2-2 डिग्रियां हाथ में लेकर फिर रहे हैं, रोजगार के तलाश में हैं, धक्के खा रहे हैं, उनको उम्मीद था इस शख्स से कि ये वो कप्तान था जो क्रिकेट के मैदान में नौजवानों ने समझा कि क्रिकेट में कामयाबी हासिल की तो शायद उनके मसाइल भी हल कर सकेंगे, रोजगार दिलवा सकेंगे, तब तालीम दिलवा सकेगा, मगर उनको भी मायूस कर दिया। नौजवानों को भी रोजगार नहीं दे सका और अपना दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को जो तारीखी नुकसान इस शख्स ने 4 साल में कर दिया है, अब हमने मिलके उसका, इन मसाइल का हल निकालना है। हमने मिलके अवाम को समझाना है, दुनिया को बताना है
पता था कि हमारा अवाम की किस्मत में ये नहीं लिखा है, हमारा मुल्क की किस्मत में ये नहीं लिखा है कि हम हमेशा गरीब ही रहे। अगर हम मिलके अवाम के मुफाद में, मुल्क के मुफाद में फैसले लेते हैं तो हम इन मसाइल से निकल सकते हैं। खान साहब ने अपना दौर हुकूमत में जो नुकसान किया, जो नुकसान खान साहब ने अपने हुकूमत में किया वो आप सब जानते हैं। आपने वो बोझ उठाया है, आपने वो तकलीफ देखा है, इसकी नालायकी की वजह से, इसका नाकामी की वजह से, इसका नाअहली की वजह से। मगर जाते जाते भी, भागते भागते भी उसने मजीद नुकसान किया है। एक तो इस बुज़दिल में वो हिम्मत नहीं था, वो हौसला नहीं था कि हमें पार्लियामान में आमने सामने आके हमारे अदम एतमाद में भी हमारा मुकाबला करे। वो तो अदम एतमाद के वक्त में हमसे छुपता था। बुज़दिल तो पार्लियामान के अंदर आके खड़ा भी नहीं होता था। पूरा कोशिश ये था कि वोट ना हो, इसलिए उसने वोट हारना था। मगर वो अदम एतमाद से बचने के लिए, उसको नाकाम करने के लिए खान साहब ने बॉल टैंपरिंग करने की कोशिश की। खान साहब ने पार्लियामान से, इस अदम एतमाद से भागते भागते हमारा आईन पे हमला किया। आईन के मुताबिक एक ही जमहूरी तरीके है और वजीर आजम को हटाने के लिए, और वो अदम एतमाद का तरीका है। हम इसलिए कि हम जमहूरी जमात है तो हम गैर आईनी तरीके में यकीन नहीं रखते, गैर जमहूरी तरीके में यकीन नहीं रखते। हमने सिर्फ ये जमहूरी तरीका अपनाया था। मगर खान साहब ने अपना डेप्यूटी स्पीकर के थ्रू, सदर पाकिस्तान के थ्रू आईन शिकनी करके, आईन शिकनी करते हुए इस अदम एतमाद से भागने की कोशिश की। भागते भागते ना सिर्फ हमारा आईन पे हमला किया, हमारा पार्लियामान पे हमला किया, मगर अब ये अदलिया और इदारों पे भी हमले कर रहा है। इमरान मुझे क्यों नहीं बचाया तहरीक चला रहा है। ये तहरीक चला रहा है कि इदारे आईनी और कानूनी दायरे के रहने के बजाय वो जमहूरी निजाम पे मुदाखलत करे। ये वो पहले वजीर आजम है जो तहरीक चला रहे हैं कि गैर जमहूरी कदम उठाया जाए और मुझे बचाए। ये किस किस्म का वजीर आजम है? कुछ जमहूरियत के नाम पे वजीर आजम बनता, और अगर वो वजीर आजम नहीं रहता तो जमहूरियत का जनाजा निकालता। ये किस किस्म का वजीर आजम है कि अपने दौर हुकूमत में मईशत को तारीखी नुकसान पहुंचाया, मगर अपना कुर्सी बचाने के लिए या हमारा अदम एतमाद से भागते भागते हमारा मईशत को जला के रखा है, खजाने खाली छोड़ा है, अनफंडेड और इलीगल मुआशी इक़दामात उठाए हैं ताकि अवाम को, मुल्क को इतना मुश्किल हो, इतना मसाइल हो, इतना तकलीफ हो, मजीद मुआशी बहरान पैदा हो और इमरान को याद किया जाए। इस शख्स ने अपने अना की वजह से, अपना जिद की वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया, पाकिस्तान को खारजा सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे नुकसान पहुंचाया। ये किस किस्म का वजीर आजम है जो अपना कुर्सी को बचाने के लिए मुल्क को जमहूरी और आईनी तौर पे
नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो, मुल्क को मुआशी तौर पे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो, मुल्क को खारजा सतह के नुकसान पहुंचाने के तैयार हो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को वजीर आजम देखने के लिए। ये वो वजीर आजम है जिसने हमारा मईशत को इस हद तक तबाह किया है, इस हद तक तबाह किया है कि बहुत मेहनत की जरूरत है हमारा मईशत को खड़ा करने के लिए। ये जो मुआशी बहरान है, इसमें महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, मगर साथ साथ हमारा ज़राअत का बहरान है, हमारा पानी का बहरान है, हमारा बिजली और गैस का बहरान है, और ये सब इस बहरान खान के पैदा किया गया बहरान है। हम आपको मालूम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कब से कहता आ रहा है कि पानी पे सियासत ना किया जाए, पानी पे नाइंसाफी ना किया जाए, पानी के में अगर कोई कमी हो तो सारी सुबह वो बोझ उठाए। हमें ताना दिया जाता था, हमारे खिलाफ किरदार कशी किया जाता था। अब पूरा मुल्क प्यासा है, इसलिए खान साहब ने पानी के साथ नाइंसाफी किया, पानी की तकसीम के साथ नाइंसाफी किया, तो मुल्क भर में हम पानी का बहरान का सामना कर रहे हैं। ये कहते हैं ये सिंध वाले ये ज्यादा शोर मचाते हैं पानी के बहरान पे। हम कहते हैं अगर पानी का बहरान है, ये सिंध का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये बलूचिस्तान का मसला है, ये वसीब का मसला है, ये पोटाहार और पंजाब का मसला है, ये आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पख्तूनख्वा का भी मसला है। अगर कश्मीर पाकिस्तान का शहरग है तो हमारा जो इंडस है ये पाकिस्तान की मईशत का शहरग है, पाकिस्तान का ज़राअत का शहरग है। और हमारा जो माइटी इंडस कहा जाता है, जो माइटी इंडस है, वो रेगिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। अगर हम पहले से कहते आ रहे हैं, पहले से कहते आ रहे हैं कि 1990 का वाटर अकॉर्ड, ये वाटर अकॉर्ड में मसाइल थे, इस वाटर अकॉर्ड मुतनाज़ा था, मगर उस मुतनाज़ा वाटर अकॉर्ड पे भी अमल नहीं हो रहा है, तो ये नुकसान सिर्फ एक सूबा का नहीं होगा, ये नुकसान पूरा का पूरा वफाक का होगा। आज नजर आ रहा है कि देरा बुक्ती हो, बलोचिस्तान हो, तो वहां पानी का इतना बहरान है कि वहां के अवाम गंदा पानी पी के बीमार हो रहे हैं। चोलिस्तान की तस्वीरें आपने देखे होंगे, जनूबी पंजाब के चोलिस्तान की तस्वीरें देखे होंगे, जहां अवाम प्यासा है तो जानवर भी प्यासे हैं। और हमारा जो सुबह सिंध है, यहां तो ठट्टा सजावल कराची से लेके घोट की कश्मीर तक हमारा अवाम प्यासा है, हमारा ज़राअत तबाह हो चुका है। हम ज़राअत के लिए पानी नहीं ले सकते तो पीने के लिए पानी मुश्किल होता जा रहा है। हमारे पास वो प्लान है, वो विजन है कि हम इस मुल्क को इस पानी का बहरान से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें 1990s का जो वाटर अकॉर्ड है उस पे लेटर इन स्पिरिट अमल करना पड़ेगा, ताकि जो मौजूदा बहरान है उसको हम फेयरली उसको शेयर किया जाए, जब तक हम नया जो अकॉर्ड है वो तय ना हो। अगर हमने इस मुश्किल से निकलना है तो हमारा मुतालबा है कि वफाक को सारे सूबे को मदद करना चाहिए।
अपना वाटर कॉन्वर्सेशन में, कंजर्वेशन में, पानी की बचाने के जो तरीकेकार है उसमें हमें मदद की जरूरत होगा। हमारा कैनाल्स का लाइनिंग मुल्क भर में होना पड़ेगा। हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं उनको दुरुस्त करना पड़ेगा और उसके लिए हमें इस निजाम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अगर पख्तूनख्वा का मसाइल भी देखें तो पख्तूनख्वा में अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मसाइल है। वो अपना पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बंद करने वाला मेहरबानी। अगर आप बलूचिस्तान की सोचे, जो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बलूचिस्तान को सिंध के थ्रू पानी पहुंचाता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें बेहतर करना पड़ेगा। सिंध में जो हमारा LBUD का मसाइल है, जो हमारे RBUD का मसाइल है, ये कब तक इग्नोर होते रहेंगे? हमें इसके लिए भी मदद चाहिए। हम आज तक मुल्क भर में फ्लड इरिगेशन करते हैं, हमें ड्रिप इरिगेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए सिंध हुकूमत अपना वसाइल से थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, मगर मुल्क भर में वफाक का सपोर्ट के साथ हमें नया टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना पड़ेगा। सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने सबसे ज्यादा रेन वाटर, बारिश का पानी जमा करने के लिए डैम्स कायम किए हैं। अगर हमें मदद किया जाए, अगर सारे सूबे को मदद किया जाए तो हम रेन स्टोरेज के डैम्स और बना सकते हैं। और अब हमारा जो कोस्टल एरियाज है, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें वफाक की मदद चाहिए। हमें डिसैलिनेशन प्लांट्स अपना कोस्टल एरिया के लिए चाहिए ताकि हम समंदर का पानी को मीठा करके अपने आवाम को पिला सके। ये कराची का जरूरत है, कराची से शुरू करे, मगर ये सिलसिला ना सिर्फ कराची के लिए मगर थट्टो के अवाम के लिए, बदीन का अवाम के लिए, बलूचिस्तान और सिंध के साहिलों में रहने वाले अवाम के लिए वाहिद रास्ता है। आप हमें हमारे साथ थे। इमरान ने इनकार कर दिया, हम उम्मीद रखते हैं कि मौजूदा हुकूमत तो इनकार नहीं करेगा, शाह साहब के साथ देगा और हम इंशाअल्लाह ताला पानी का डिसैलिनेशन का मंसूबा शुरू करेंगे। वो K4 में कब से सुनता आ रहा हो कि K4 बनेगा और हमारा कराची को पानी मिलेगा। उम्मीद है कि इमरान की तरह हमें सैबोटाज करने के बजाय मौजूदा हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलके K4 का मंसूबा भी शुरू करेगा। हमें अपने अवाम को इस इशू में मदद करना पड़ेगा और इसको सिर्फ एक सिंध की इशू नहीं, ये पूरा पाकिस्तान का इशू है। पीने का पानी का मसला अगर कराची का इशू है तो जनूबी पंजाब के इशू है, पंजाब के शहरों का इशू है, बलूचिस्तान का इशू है। मैं आपको बताऊं, मैं आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से होके आया हूं। वहां हमारा दरिया वहां से आते हैं, मगर वहां के अवाम के पास भी पीने का पानी का वसाइल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इस किस्म के बहरान एड्रेस करने के लिए एक कौमी यकजहती की जरूरत है कि चाहे वो पानी का बहरान हो, बिजली का बहरान हो, हम एक प्लान, एक नक्शा दे कि कितने साल में हम पानी का मसला हल कर सकते हैं, कितने सालों में हम बिजली का बहरान का मसला का हल निकाल सकते हैं, ज़राअत का बहरान का मसला का हल कैसे निकाल सकते हैं। ये खान ने जहां मईशत का बहरान छोड़ा है,
जहां जमहूरियत का बहरान छोड़ा है, वहां हमें इंटरनेशनली भी खारजा सतह पे पाकिस्तान को आइसोलेट किया। कहा था कि ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत दिलवाएगा। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत दिलवाने के बजाय खान साहब ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया। उसका खारजा पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार था, जैसे उसका मुआशी पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार था। खान साहब ने जब वो हमारा चीन के साथ ताल्लुकात हो, चीन जो हमारा पाकिस्तान का तारीखी दोस्त रहा, जितना पोटेंशियल है, जितना काम हम चीन के अवाम के साथ मिलकर मुआशी तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं, हम समझते हैं मजीद काम करने की जरूरत है और हम मजीद इस पोटेंशियल का फायदा निकाल सकते थे। इमरान ने हर जगह नुकसान पहुंचाया और उसका पॉलिसी कंफ्यूजन का शिकार रहा। अब भारत के साथ जो ताल्लुकात है वो जरा देखे। जब वजीर आजम बन रहा था और वजीर आजम बना तो खान साहब कहता था कि मोदी की जीत अच्छा होगा और अगर मोदी जीतता है तो कश्मीर का हल निकल सकता है। और जब कश्मीर पे हमला हुआ तो उसके बाद खान साहब को ख्याल आया कि मोदी तो हिटलर है और हमें मोदी से बातचीत भी नहीं करना चाहिए। और जब खान साहब का अपना हुकूमत खत्म हो रहा था और खत्म हो गया तो फिर उसको ख्याल आया कि नहीं जी, मोदी तो बहुत अच्छा शख्स है और मोदी का फॉरेन पॉलिसी तो बहुत कामयाब है, तो मतलब अपना नाकामी तो मान लिया। वजीर आजम ने अपना नाकामी तो मान लिया और हमारा उस तरफ भी उसकी कंफ्यूजन का शिकार रहा। मोदी को तो मिस कॉल मारता रहा, वहां से भी जवाब नहीं आया, तो अमेरिका को भी मिस कॉल मारता रहा और वहां से भी जवाब नहीं आया। और जब एक फोन कॉल नहीं हुआ तो ये वजीर आजम ने इसका गुस्सा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे निकाला, पाकिस्तान के अवाम के निकाला और पाकिस्तान के लिए मजीद मसाइल खड़ा कर दिए। खान साहब रशिया का अपना दौरा का बड़ा बातें तो करता है, लेकिन आपको मालूम है कि खान साहब ज्यादा बातें करता है, काम कम करता है। और खान साहब से पूछा जाए कि वो जो खत या मुतालबात या ख्वाहिशात के लिए उसने रशिया के लिए उसने लिखा था, शायद सोशल मीडिया पे दिखाया कि हमने ये भी मांगा, इसका भी भीख मांगा, उसका भी भीख मांगा, क्या उस खत का जवाब आया या नहीं? तो मतलब खान साहब का खारजा पॉलिसी के सतह पे इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अपनी अना की बुनियाद पे खारजा पॉलिसी चलाया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। खान साहब खुद पाकिस्तान को भिखारी बना दिया, भीख मांगता रहा। खान साहब का खारजा पॉलिसी अगर था तो कशकोल था, अगर खान साहब का फॉरेन पॉलिसी था तो वो भीख मांगता था। मैं आपको पाकिस्तान के अवाम को बताना चाह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत में हिस्सा रखता है और अपना जमात का क़यादत करते हुए मैं खुद वजीर खारजा का ओहदा संभाल रहा हूं,
तो मैं पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहूंगा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा। हमारा खारजा पॉलिसी है ट्रेड नॉट एड, मतलब हम भीख नहीं मांगेंगे, हम तजारत मांगेंगे। और मैं जानता हूं कि अगर हम आजादाना तरीके से अपना खारजा पॉलिसी चलाते हैं, अगर हम अपना पुराना दोस्तियों को बेहतर करते हैं, फिर नया दोस्तियों पे भी काम करते हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के मईशत के लिए मौके पैदा कर सकते हैं। हम किसी प्लेटफॉर्म से महरूम नहीं होना चाहते हैं और हम पाकिस्तान के अवाम का बात, पाकिस्तान का मौकिफ दुनिया भर पे लेके जाएंगे। जहां हम अमेरिका पहुंचते हैं तो हम अमेरिका को बताएंगे कि पाकिस्तान के अवाम का क्या राय है। अगर हम चीन पहुंचते हैं तो पाकिस्तान का मफाद का बात करेंगे। हम कहीं और भी जाते हैं तो आपके मफाद, आपके मसाइल सामने लेके आएंगे। ये जो हुकूमत है और पीपल्स पार्टी इस हुकूमत में जो हिस्सा रखता है, हम फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्रीज का मिनिस्ट्री, प्राइवेटाइजेशन का मिनिस्ट्री और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। इसलिए अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट नून लीग के पास है तो हम कॉमर्स मिनिस्ट्री के थ्रू पाकिस्तान की तजारत की बात करेंगे, पाकिस्तान की कारोबार के लिए मेहनत करेंगे। हम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के थ्रू पाकिस्तान के मजदूरों की बात करेंगे। हम इस डिपार्टमेंट में यूटिलिटी स्टोर्स आते हैं, गरीबों के मफाद के इश्यूज आते हैं, उसको भी आप देखेंगे। हम अपना स्टील मिल वालों को कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का वजारत हमारे पास है, इंडस्ट्रीज का वजारत हमारे पास है। आए मिल के काम करते हैं, स्टील मिल के यूनियंस को दावत देते हैं, आए मिल के काम करते हैं, हम नया मॉडल बनाते हैं। अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू थर कोल माइनिंग कर सकते हैं, थर का कोल लेके आ सकते हैं, थर पाकर में मुआशी इनकलाब ले आ सकते हैं और पाकिस्तान को बिजली पहुंचा सकते हैं, तो स्टील मिल्स के मजदूरों के साथ मिलके सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलके स्टील मिल्स के लिए ऐसे प्रपोजल सामने लेके आ सकते हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट के साथ इस इदारा को फाल कर सके और नए मौके पैदा कर सके। अगर हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जिम्मेदारी ले रहे हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी गरीब दोस्त जमात है, आम आदमी की जमात है और ये जो मंसूबा है ये बीबी का नाम का मंसूबा है। इस मुल्क का सबसे पहले सोशल सेफ्टी नेट और गरीबों के लिए जो रिलीफ का मंसूबा है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था और वो जालिम सिलेक्टेड हमारे गरीबों को भी नहीं छोड़ा, हमारा बीबी कार्ड के बेनिफिशरीज को भी माफ नहीं किया। और खान साहब ने गरीब औरतों के हाथ से बीबी कार्ड छीना और इस
मंसूबा को खत्म करने की कोशिश की। अब हम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बचाएंगे। जिसके साथ नाइंसाफी हुआ उनके साथ इंसाफ करेंगे। जिस गरीब के हाथ से झूठ के बुनियाद पे वो बीबी का छीना गया, मैं आपको कहता हूं, बताता हूं, जाए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डिपार्टमेंट वालों आपसे राब्ता कर रहे हैं। अगर आपसे नाइंसाफी हुआ है तो इंशाअल्लाह ताला हम उसका इलाज निकालेंगे। हम अगर पानी का वजारत संभाल रहे हैं और मौसमी तब्दीलियात का वजारत संभाल रहे हैं तो इसलिए है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पास पानी का मंशूर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के जो पानी के हकूक है, हम 30 साल ये जदोजहद लड़ते आ रहे हैं। हम जानते हैं वो तरीकेकार क्या है जिसपे पानी के इंसाफ हो सकता है। और एक प्लान के तहत इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम पाकिस्तान के अवाम तक उनका हक पहुंचा सकते हैं। हम जानते हैं कि मौसमी तब्दीलियात की वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का ज़राअत का नुकसान हो रहा है। आपके से ज्यादा कौन जानते हैं कि मौसमी तब्दीलियात क्या हो रहा है? आपसे ज्यादा किसको पता होगा? जितना गर्मी यहां कराची में होता है, किसी और शहर मुकाबला अगर कर सकता है तो वो इसी सूबा का हमारा जेकबाद है, जहां अप्रैल और इस महीने में भी 50 सेंटीग्रेड का गर्मी रहा है। दुनिया का जो दुनिया में जिस शहर में सबसे ज्यादा गर्मी है वो हमारा अपना जेकबाद है, हमारा अपना दादू है। इन हालात में हमें इन इश्यूज का मुकाबला करना पड़ेगा ताकि हम अपने अवाम को उनका हक पहुंचा सके। हम जमहूरियत में यकीन रखते हैं, मिल के मेहनत करने पे यकीन रखते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मेहनत करके इस मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। हमारा पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि हम जमहूरी इस्लाहात करेंगे, फिर इंतखाबात करेंगे। हम ये गैर जमहूरी कुव्वतों की तरह, माजी की तरह एहतसाब फिर इंतखाबात का नारा नहीं लगा रहे हैं। अगर हम चाहते थे तो हमारा नारा होता पहले एहतसाब फिर इंतखाब। और वजीर आजम, खातून अव्वल, ये गोगी शोगी पता नहीं कौन कौन जो निकल रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कब से इनको बंद कर देते, मगर पीपल्स पार्टी इंतकाम में यकीन नहीं रखती। पीपल्स पार्टी जमहूरियत में यकीन रखती है और हमारा मुतालबा है कि पहले इस्लाहात होगा फिर इंतखाबात होगा। इमरान इंतखाबात नहीं चाहते हैं, सिलेक्टेड, कभी इलेक्शंस नहीं चाहता, सिलेक्टेड सिलेक्शंस चाह रहा है, इलेक्शंस नहीं। सिलेक्टेड का मुतालबा है कि फौरी सिलेक्शंस करवाओ। हमारा मुतालबा है कि पहले इस्लाहात करो, इलेक्शंस का इस्लाहात करो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हमें यकीन दिला दो कि ये सिलेक्टेड वाला निजाम खत्म है और हाँ, हम आपका मुकाबला
पहले भी कर चुके हैं, आज भी करने को तैयार है। हमने आपको बाई इलेक्शंस में शिकस्त दिलवाया जब आपका हुकूमत बैठा हुआ था। हमने आपको सेनेट में शिकस्त दिलवाया जब आप पूरा ताकत के नशे में बैठे हुए थे। हमने अदम एतमाद के थ्रू, पार्लियामान के थ्रू 172 थप्पड़ दिलवा के आपको पार्लियामान के बाहर दिलवाया। हमने आपका अदालत में मुकाबला किया और 5-0 अदालत का फैसला आया जमहूरियत के हक में। अदालत में फैसला आया आइन के हक में। और हाँ, अब हम इस कठपुतली का सियासी मुकाबला करेंगे और हम इस कठपुतली का इंतखाबात में मुकाबला करेंगे, सिलेक्शंस में मुकाबला नहीं करेंगे। और इस कठपुतली को जैसे हमने पहले शिकस्त दिलवाया, आगे जाके भी शिकस्त दिलवाएंगे। ये वो वाहिद वजीर आजम है दुनिया की तारीख में। मैंने पहले कहा था कि इसका मकसद है कि इसको नहीं खेलने देंगे तो ये किसी को नहीं खेलने देगा, और अब वो नजर आ रहा है। ये दुनिया का पहला वजीर आजम है जो कहता है कि अगर वो वजीर आजम नहीं तो इससे बेहतर के अपना मुल्क पे और एटम बॉम्ब गिर जाए। ये पहले वजीर आजम है जो अपना मुल्क को एटॉमिक ब्लास्ट उड़ाने का धमकी दे रहा है। इस किस्म का सियासतदान हो तो मुखालिफ का क्या जरूरत, मुझ दुश्मन का क्या जरूरत, जब इमरान उनका काम कर रहा है। ये शख्स अदम एतमाद के वक्त भी, जब उनके वज़ारत उज़्मा के आखिरी दिन था या आखिरी दिनों में थे, तो तब भी पीपल्स पार्टी को धमकी देने का कोशिश कर रहा था कि हम या मार्शल लॉ होगा या इलेक्शंस फौरन होंगे। और अब भी उसका यही कोशिश है कि या सिलेक्शंस अभी हो या ऐसे हालात पैदा हो, ऐसे तनाज़ा पैदा हो, ऐसे लड़ाई हो कि दूसरे कुत्तों को मौका मिले। इसको नहीं खेलने देंगे तो ये किसी को नहीं खेलने देगा। इस मंसूबा में मसला क्या है कि अवाम के मसाइल का हल नहीं निकलता है। जब किसी एक सियासतदान इस किस्म की अना की सियासत, इस किस्म का जिद की सियासत करता है तो अवाम के मसाइल में इजाफा होता है, अवाम की तकलीफ में इजाफा होता है, मुआशी मसाइल में इजाफा होता है। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पहले भी हर गैर जमहूरी साजिश को नाकाम करवाया, अब भी इस गैर जमहूरी साजिश को नाकाम। होते हुए आपने मुझ पे भरोसा किया, आपने मेरे साथ दिया। पार्लियामान में थर्ड लार्जेस्ट जमात होते हुए इसके बावजूद आपने हमारे साथ दिया और हमने जिद्दोजहद करके पूरा मुल्क को दिखाया, पूरा दुनिया को दिखाया कि हम जीत सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम मुल्क के मफाद के लिए वो मुश्किल फैसले लिया जाए
ताकि हम मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकाल सके। इस हुकूमत के सामने दो ऑप्शंस है, या वो शॉर्ट टर्म रिलीफ बरकरार रखे और अवाम को लॉन्ग टर्म तकलीफ में धकेला जाए, या हम शॉर्ट टर्म तकलीफ उठाए और लॉन्ग टर्म रिलीफ का बंदोबस्त करें। हमने वो मुश्किल फैसले लेने हैं जिससे हम मईशत को खान साहब का पैदा किया गया बहरान से निकाल सकते हैं। हमने वो फैसले लेने हैं जिससे हम स्टील मिल के मजदूरों के साथ भी खड़े हो, अपने पीपल्स यूनिटी के वर्कर्स के साथ खड़े हो, मुल्क की ज़राअत और मुल्क के हारी, मुल्क के किसान, मुल्क के नौजवान, मुल्क का सफेद पोश तबका के साथ खड़े हो, मुल्क के औरतों के साथ, मुल्क के अक़लियतों के साथ। और जब हम मिल के मेहनत करते हैं तो हम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। अवाम वो मसाइल का सामना कर रहे हैं, मुल्क उन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं जो जंग में देखा जाता है। और हमारा ये जो यूनिटी गवर्नमेंट है, इसमें सियासी मुखालफीन ने मिलके ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लिया है। हमने ये फैसला कर लिया है। आप कभी सोच सकते थे कि हम शहबाज शरीफ के साथ बैठ के कैबिनेट का हिस्सा बन के हुकूमत संभालेंगे? आप कभी ये सोच सकते थे कि MQM के साथ भी बैठ के हम ये कर सकते थे? BNP और बाप मिलके मेहनत कर सकते। जब मुल्क मुश्किल में होता है, जब अवाम मुश्किल में होते हैं, तो आप अपना जाती जो इख्तलाफात है, सियासी इख्तलाफात को भूल के कौमी मफाद का सोचा जाता है। जब तक हम इस्लाहात करते हैं, हम मिल के मेहनत करेंगे कि ये मुश्किल वक्त संभाला जाए, अवाम को इस मुश्किल से निकाला जाए। जैसे ही हम अपने इस्लाहात खत्म करते हैं, जैसे ही हम अपना इलेक्शन रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी तो इंतखाबात के लिए तैयार है और हम मुल्क भर में इस इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। आपने देखा कि जब हम तीसरी बड़ी जमात है, हम क्या क्या कर सकते हैं। आपके साथ, आपके वोट के साथ, आपके हमायत के साथ, जब हम पार्लियामान में सबसे बड़े जमात होंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या नहीं हो सकता है या क्या क्या हो सकता है। आपने इसका झूठ का मुकाबला करना है, इसका प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना है। खान साहब रूल ऑफ द जंगल चाहता है, रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत में यकीन नहीं रखता, पूरे मुल्क के इदारे को अपना टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाह रहा है। मगर इसका यह मेहनत, ये कोशिश भी जाया होगा और पाकिस्तान के अवाम जीतेंगे। इस शख्स की शिकस्त होगी। हम आज भी इमरान से मुतालबा करते हैं कि ये जो आइन शिकनी आपने किया, इसका तो हम हिसाब लेंगे ही लेंगे। ये जो आपने आइन शिकनी किया, इस पे तो हम पार्लिमानी कमीशन बिठाएंगे और अगर आप या आपके साथी या कोई और इस आइन शिकनी में मुलव्वस है तो फिर आपको कानून को, अदालत को जवाब देना पड़ेगा। जो इन्होंने मदीना में सियासी हरकत किया,
उसका पीपल्स पार्टी मजम्मत करती है। पीपल्स पार्टी रोजा रसूल पे मदीना में इस किस्म की घटिया सियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती और हमारा मुतालबा है इमरान से, पीटीआई से कि मदीना वाकया का माफी मांगो। इमरान ने जो अल्फाज हमारे इदारे के लिए इस्तेमाल किए हैं, ये इसके गला पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या क्या नहीं देखा है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, पाकिस्तान को हमने आग नहीं लगाया, जियालो ने लाहौर में अपने आप को आग लगा दिया। कायदे अवाम को तख्तेदार पे चढ़ाया गया, शहादत कबूल की। उसमें जो बैरूनी साजिश उसमें वाकई मुलव्वस था, वाकई शामिल था। तारीख ने इसको साबित कर दिया। मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब 1986 में लाहौर पहुंचती है और वहां अमेरिका का परचम को जलाया जा रहा था, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने कारकुन को रोका कि हमारा दुख, हमारा नाराजगी, हमारा जज्बा अपनी जगह, मगर हम पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैचर का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया और ना खप्पे के नारे उठ रहे थे। पाकिस्तान जल रहा था, नाराजगी, जज्बा आपके सामने था। उन हालात में भी सदर जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, हमने जमहूरियत इंतकाम है का नारा लगाया, हमने मीर जाफर, मीर सादिक पता नहीं क्या का नारा नहीं लगाया। ये इमरान एक खतरनाक खेल खेल रहा है, इस मुल्क की किस्मत के साथ खेल रहा है, इस मुल्क की वफाक के साथ एक खेल खेला जा रहा है। इस मुल्क की वफाकी जमहूरी आईनी निजाम के खिलाफ एक साजिश पक रहा है। लेकिन हमने पहले भी जो बनी गाला और फनी गाला में साजिश पके हैं, उनको हमने नाकाम करवाए हैं और ये भी साजिश नाकाम होगा। इमरान नाकाम होगा, सिलेक्टेड नाकाम होगा, अवाम जीतेंगे। हम इस्लाहात करवा के, इंतखाबात करवा के अवामी हुकूमत कायम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान जो कायदे अवाम ने वादा किया, जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वादा किया, वो वादा हम मिलके पूरे करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम की शुक्रगुजार हूं कि आपने हर मुश्किल में हमारे साथ दिया। आपने जब भी हमने कॉल दी, चाहे हमने कहा कि मज़ारे कायद भरो, हमारे पीडीएम के दोस्तों के लिए भरो, तो पीपल्स पार्टी के कारकुन पीछे नहीं हटे। हमने कहा मुल्तान में जलसा रखो, तो पीपल्स पार्टी के कारकुन पीछे नहीं हटे। हम ने जब भी जहां 3 साल कॉल दिया तो आपने हमारे साथ दिया, और जब हमने लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो आपने एक बार फिर तारीख रकम की। आपने पाकिस्तान के हर शहर में तारीख रकम की और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की
1990s का लॉन्ग मार्च के बाद पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च वो पहली सियासी मार्च है, पहली अवामी जिदोजहद है जो अपना मकसद में कामयाब हुआ और सिलेक्टेड निजाम का खात्मा का बंदोबस्त किया। अब हम इस्लाहात पे मेहनत करेंगे। हम उस पीरियड में पाकिस्तान के मसाइल को, खास तौर पे जो खारजा सतह पे मसाइल है, उनका हल निकालने की कोशिश करेंगे। आपने अपना मेहनत जारी रखना है। आपने अपना जिलों में, अपने यूनियन काउंसिल्स में अपना मेहनत जारी रखना है। आपने अपना नजरिया, अपना मंशूर आगे लेके चलना है। हर इलेक्शन का तैयारी पकड़ना है। लोकल बॉडी इलेक्शंस आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी तीर पे हर यूनियन काउंसिल से लड़ेगा। इस सुबह में ऐसा कोई शहर नहीं है इंशाअल्लाह ताला जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकाबला हर शहर से करेगी, हर यूनियन काउंसिल से करेगी। और आप जनरल इलेक्शंस का भी तैयारी पकड़ो। जैसे हम अपना इस्लाहात मुकम्मल करते हैं तो मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना निशान पे, अपना मंशूर पे जनरल इलेक्शंस में भी अपना किरदार अदा करेगी। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी जियालो की जीत होगी। जिए भुट्टो।